हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि बेसिकली 6th क्लास है और चैप्टर नंबर 4 आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि 3 तक हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। आरंभिक नगरों के विषय में हमने पढ़ा था और चैप्टर नंबर 4 ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप पता है कि हम अपनी अपनी चीजों को जान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार पढ़ चुके हैं और ये आपका तीसरा नंबर होना चाहिए, क्योंकि एक बार मैंने पढ़ा है, एक बार जो आपके टीचर हैं, क्लास टीचर सर, उन लोगों ने पढ़ाया है और फिर हम उसको रिवीजन कर रहे हैं, वो लोग भी रिवीजन कर रहे हैं। सोचिए कितना बेनिफिट आपके लिए हो रहा है कि आप एक बार एक चीजों को आपका मल्टीपल रूप में पढ़ रहे हैं। तो अब तो आपको इतना अच्छे से याद हो जाना चाहिए और इतने अच्छे से कंक्लूजन आने चाहिए कि कॉन्सेप्ट लगे कि भाई आप ही पुरातत्वविद है दूसरे। तो ऐसा कुछ मजा आए, आप बताएं कॉन्सेप्ट तो कुछ अच्छा भी लगे। तो इस तरह से पूछिए जुड़ के, ताकि और अच्छी अनुभूति हो मुझे भी और आपको भी। क्लियर है? चलिए, तो चैप्टर नंबर 4 आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और ध्यान दीजिए चैप्टर नंबर 4 में है, ये कह रहे हैं क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्र। कह रहे हैं कि क्या बताती हैं, कौन बताती हैं? किताबें और कब्र। ठीक है, किसके विषय में बताती हैं, क्या बताती हैं, कैसे पता लगता है, इस सब के विषय में इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग गौर करके पढ़ेंगे। आरंभिक नगरों में कैसी स्थिति रही है, आरंभिक नगर कैसे रहे हैं, इन सब पर क्या बात हमको करनी है, इन सब चीजों को हम लोग आपका देखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले देखिए, पुस्तकालय में मेरी मेरी एक बच्ची है, ये है हमारी मेरी, प्यारी सी मेरी। और ये मेरी क्या करती है, आपकी तरह ही कक्षा 6 में पढ़ती है। और आपको पता है जब भी कोई हम आपके चैप्टर को पढ़ते हैं तो किसी भी एक कहानी या स्टोरी के साथ जुड़कर लिंक कर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये हुआ कैसे है। कह रहे हैं कि जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा कि भैया घंटी बज गई है क्लास की, अब लोग क्या करो, आप लोग सब मेरे साथ चलो। वे आज पहली बार पुस्तकालय में जा रहे थे। पुस्तकालय जानते हो बच्चों, लाइब्रेरी, यानी कि जहां पर बुकें रखी जाती हैं, बुक स्टोर, बुक भंडार, जहां पर बुकों का घर है, ऐसे कह सकते हैं। वो क्या है, वो आपका पुस्तकालय है, यानी कि जहां पर बुकों का घर होता है। आप ऐसे मान सकते हैं बुकों का घर कहाँ है, पुस्तकालय में। ठीक है, मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा है। और कैसा है, काफी बड़ा है। बड़ा क्यों होगा, आप जानते हैं कि बड़ा होने की वजह है बहुत सारी किताबें उसमें रखी होंगी, बहुत सारी चीजें रखी होंगी, बहुत सारे अध्ययन की बुकें होंगी, ताकि सब बच्चों को प्रॉपर सामग्री दी जा सके और आप जैसे और बच्चों का भी अध्ययन या पढ़ाई लिखाई वहां हो सके। ठीक है, अब देखिए, कह रहे हैं कि कोने में एक अलमारी थी। अब आपकी लाइब्रेरी रही होगी, उसके कोने में एक अलमारी थी, मोटी मोटी किताबों से भरी थी। और कैसी थी, मोटी मोटी किताबें थी। ठीक है, मेरी ने एक अलमारी को खोलने की कोशिश की। ये बच्ची है मेरी, आपकी क्लास में ही है। उसने सोचा कि चलो जो सेफ है अलमारी, उसको खोल के देखते हैं। उसने खोला और देखा तो क्या करती है, उसके शिक्षक ने कहा उस अलमारी में अलग धर्म से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें कैसी रखी हैं कि भैया अलग धर्म की जुड़ी हुई किताबें हैं। क्लियर है? यानी कि ये किताबें वो नहीं जो आपको पढ़नी है। ये कैसी हैं, ये धार्मिक बुक है, ये होली बुक है। क्लियर है? जैसे आप जानते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख और जो क्रिश्चियन, पारसी, इन सब लोगों की, जैन की अपनी एक धार्मिक पुस्तक होती है ना बेटा। तो ऐसे ये क्या है कि भैया इसमें जो रखा हुआ है धार्मिक बुकें हैं। और कह रहे क्या तुम्हें मालूम है, मालूम का मतलब है क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें इस विषय में जानकारी है कि वेदों का एक संग्रह है। किसका संग्रह है, वेदों का। अब यहां से हम अब किताबों से पहले जानेंगे वेदों के विषय में और कब्रों को पढ़ेंगे बाद में। तो आइए हम पता करते हैं कि वेद होते क्या हैं, कौन कौन से वेद हैं, कैसे वेद हैं, क्या उनकी रखा गया है वेदों को। इस पर इस चैप्टर में जानने का कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि वेद है क्या। चलिए, कोई भी एक बच्चा किसी भी स्कूल से खड़ा हो जाए और चैप्टर को पढ़े। कह रहे हैं कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। कह रहे जो हमारे वेद हैं, दुनिया मतलब पूरे संसार में जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, ग्रंथ बेसिकली हम किसके पढ़ते हैं, किसी भी धार्मिक परिप्रेक्ष्य की जो बुकें हैं,
जो धर्म से जुड़ी जो आपकी बुक है उनको हम ग्रंथ कहते हैं। क्लियर है? तो उसी के अनुसार कह रहे हैं कि प्राचीनतम ग्रंथों में से कैसा एक है। और शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा कि ये 4 हैं। तो अगर कोई आपसे पूछ ले वेदों की संख्या कितनी है, 4, वेरी इंपॉर्टेंट करें, हाईलाइट करें, लिखें कि वेदों की संख्या 4 है। और कौन कौन से वेद हैं आपको ध्यान देना है। ये वेदों की संख्या 4 कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और ध्यान रखिए सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो सबसे पहले आप जितना मैंने लिखा गोल किया इसको लिखिए कि हमारे 4 वेद हैं और चारों का नाम लिखिए और सबसे पुराना वेद लिखिए ऋग्वेद। फिर इसमें आगे बढ़ेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों आज। कह रहे हैं कि ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। कितने साल पहले हुई है? 3500 साल पहले। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। कैसे हैं? 1000 से ज्यादा क्या है आपका? प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। क्या कहा गया है? सूक्त। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। क्या मतलब है सूक्त का? अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। कह रहे देवी देवता की जो स्तुति है उसके लिए रचे गए हैं और इसमें से देवता आपके बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे अग्निदेव, इंद्रदेव और सोमदेव। अग्नि यानी कि आग के देवता, इंद्र मतलब युद्ध के देवता, सोम मतलब पौधा। तो सोम क्या है? आपका एक पौधा है। अग्निदेव किसके देवता है? आग के। और इंद्र देवता किसके हैं? युद्ध के देवता हैं। किसके देवता है बच्चों? युद्ध के। और कह रहे हैं कि जो सोम था इससे एक खास तरह का पेय पदार्थ बनाया जाता था। पेय पदार्थ मतलब कोई आपका शिकंजी विकंजी बनती होगी जमाने की, या कुछ ऐसा, जैसे हम लोग आपका बुरास पीते हैं ना, शायद आपका बुरा जैसा ही रहा होगा, तभी तो आपका पेय पदार्थ बनना है। क्लियर है? तो या तो हमारे बुरा जैसा रहा होगा या फिर कोई आपका शिकंजी विकंजी या कोई बड़े सा पेड़ रहा होगा नींबू जैसा कि चलो पानी में गिरो और मस्त होके पी जाओ। क्लियर है? तो ये उस समय का मिला। ठीक। अब कह रहे हैं कि पहले आप इनको लिखिए कि ऋग्वेद में जो भी सारी क्या लिखी हैं, 1000 से ज्यादा अब आपकी प्रार्थनाएं लिखी हैं और उन प्रार्थनाओं को सूक्त कहा गया है। और सूक्त का मतलब है सूक्त का अच्छी तरह से बोल। ठीक है? और विभिन्न देवी देवताओं की रचना है, स्तुतियां हैं जिसमें की गई हैं। इनमें से 3 देवता महत्वपूर्ण हमको बताए गए थे, अग्निदेव, सोमदेव, इंद्रदेव। ये हमको इसमें देखने के लिए मिले। देख लिया? चलिए, कह रहे कि प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की है। कह रहे इसमें जितनी प्रार्थना लिखी है उनकी रचना किसने की है? ऋषियों ने। आचार्य विद्यार्थियों को इन अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। कह रहे कि जितना भी जो आचार्य थे, जो उनके टीचर थे, जो उनको पढ़ाते थे, इन सब के बारे में जितनी इनको प्रार्थना लिखी है, उन प्रार्थनाओं को अक्षरों में, अक्षरों को शब्दों में, शब्द को आपको वाक्यों में बांट कर फिर उन्हीं अपने विद्यार्थी को कंठस्थ कराते थे। कंठस्थ का मतलब है बिल्कुल याद है, कहते हैं ना मुंह जबानी याद है। कंठस्थ मतलब गले में सब कुछ बसा हुआ है, कुछ भी कहे उसको फट सुना देते थे। क्या है? कंठस्थ है। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की है। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत है, यानी कि जिसको हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। कैसी है? प्राकृत संस्कृत है, यानी कि वर्तमान में जैसी हमारी संस्कृत है ऐसी इसकी भाषा नहीं है। वर्तमान में आपका बदली हुई भाषा है। क्लियर है? कैसी है? बदली हुई भाषा है। ठीक।
तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे थोड़ी सी भिन्न है। भिन्न का मतलब होता है अलग है। आप ये वाले भिन्न मत समझ लेना 1/2, ये कैसी है, अलग है। भिन्न का मतलब होता है डिफरेंट है, जो आप पढ़ रहे हो उससे थोड़ी सी अलग है। क्लियर है? ये कैसा है आपका, भिन्न है। अब दिखा देता हूं है कैसी। ये इस प्रकार की कुछ आपका संस्कृत लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कुछ इस प्रकार की संस्कृत। देख लिया? चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। आज हम जिन किताबों के बारे में पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई हैं, लेकिन ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था। ऋग्वेद का जो भी था वो क्या था, उच्चारण था। आज तो हम बुकों को पढ़ लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ रहा हूँ। उच्चारण मतलब होता है उनके बारे में बताना, उनको समझाना, ये ऐसे है भैया, ये ऐसे लिखा है, ठीक है। और कह रहे हैं कि श्रवण मतलब उनको याद किया जाता था, ना उनको पढ़ा जाता था। रचना के बाद कई सदी के बाद पहली बार इनको लिखा गया। देखिए पहले आपके क्या नहीं थे, लिखत नहीं थी, कंठस्थ थे। मैंने याद करी, मैं आपको याद करा दूंगा, आप अपने बच्चों को याद करा देंगे जो आपके स्टूडेंट होंगे। तो ये गुरु परंपरा में ही क्या रहा, आगे बढ़ते थे। और इनका लिखने का काम जो है वो काफी बाद शुरू हुआ। कह रहे हैं कि छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। यानी कि इनकी लिखाई कब शुरू हुई, 200 साल पहले। नहीं तो क्या थे, इस तरह से ही हमारे कंठस्थ थे और इसी परंपरा में हमारा आपका ये रहे हैं और इसी परंपरा में हमने इन सबको आपका देखा है। चलिए कोई बच्चा माइक ले ले बेटा। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही पढ़ता हूं बच्चों, आप क्या करोगे पढ़ के, है ना। कह रहे कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। जो हमारे इतिहासकार हैं वो लोग ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, कैसे पढ़ते हैं ऋग्वेद को। इतिहासकारों की बेसिकली बात हो रही है। कह रहे हैं कि इतिहासकार पुरातात्विक विदों की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। इतिहासकार भी क्या है, जिस तरह से हमारे पुरातात्विकविद जो हमारे अतीत मतलब जो पास्ट है, जो बीत गया है, उसके बारे में जिस तरह से जानकारी इकट्ठा करते थे, ये भी उस तरह से करते हैं। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा ये लिखित स्रोत का भी उपयोग करते हैं। भौतिक स्रोत मतलब आपके कोई मकान, भवन, दुकान, आपका मोहरे, कपड़े वगैरह कुछ मिले हैं, उसके आधार के अलावा जो आपका लिखी हुई चीजें हैं, लिखी हुई जो ग्रंथ हैं, लिखी हुई जो बुकें हैं, लिखे हुए कोई ताम्रपत्र हैं, कोई शिलालेख है, उनके आधार पर भी ये इसका प्रयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। और कह रहे हैं कि आइए हम बात करते हैं कि ये लोग ऋग्वेद का अध्ययन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि ऋग्वेद के कुछ के सूक्त वार्तालाप के रूप में है। कह रहे बहुत सारे ऋग्वेद के ऐसे सूक्त हैं जो किसमें है, आपका वार्तालाप के रूप में है। कह रहे विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों की पूजा, दो नदी। कह रहे विश्वामित्र नामक एक ऋषि थे, उन्होंने देवी के रूप में आपका दो पूजित नदी जैसे व्यास और सतलज के एक संवाद को एक सूक्त में कहा है। कह रहे एक हमारे ऋषि हुए हैं जिनका नाम है विश्वामित्र, उन्होंने दो नदियों को पूजा है। ठीक है, एक है व्यास और एक है सतलुज। आइए एक सूक्त का संवाद है, इस संवाद को थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन संवाद से पहले पुनः मैं आपको दिखा दूं, ये ऋग्वेद की एक हाथ की पांडुलिपि है और इसका ध्यान दीजिए, ये पांडुलिपि है। कह रहे हैं कि ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है, यानी कि पृष्ठ है, और भुज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई यह पांडुलिपि है, कश्मीर में पाई गई है और 1050 साल पहले यानी कि 150 साल पहले सबसे पहली बार छपने में इसका उपयोग किया गया था। ठीक है, और इसी पांडुलिपि को लेकर अंग्रेजी में अनुवाद आपका तैयार हुआ, यानी कि इसको जो वेद है उनको इंग्लिश में भी लिखा गया है। क्लियर है? और यह है पांडुलिपि, पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखी हुई है। कहाँ रखी है ये पांडुलिपि? पूरी आपका महाराष्ट्र का जो आपका पुणे शहर है वहां पर ये रखी हुई है। बात करते हैं, आप इसमें देखिएगा विश्वामित्र और नदी। तो अब विश्वामित्र आपकी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नदी अपने बच्चों की चटाती हुई
दमकाती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति स्फूर्त तुम रथों की गति को सागर की ओर बहाकर ले जा रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिलना चाहती हो। नदी क्या कह रहे हैं? अब देखिए नदी का क्या है, नदियों का जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलते हैं। एक बार निकलने पर हमको रोका नहीं जा सकता। क्या है? रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? कह रहे कि एक बार अगर हम लोग आपका जो रास्ता हमको देवताओं ने दिया है और अगर हम लोग उस रास्ते पर निकल गए तो हमको कोई आपका रोक नहीं सकता। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा जो हमारी नदियां हैं वो आपका बोल रही हैं। किससे? विश्वामित्र से। ठीक है, अब देखिए, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूं। कृपया करके अपने जलों को हमारे रथों की गाड़ियों की धुरी से ऊपर ना उठाओ ताकि आसानी से हम आपका पार जा सकें। यानी कि इतना भाव मत लाओ कि हमारे जो पहिए हैं, जो आपका रथ वगैरह गाड़ी ऊपर उड़ जाए, आपका पानी जो आपका धुरी है वहां तक ही रहे, ताकि हम आपका बहुत दूर से आया हूं मैं, ताकि जो मेरा रास्ता है वो पार हो जाए। ऐसा संवाद, ऐसा कह रहे हैं आपका विश्वामित्र। किससे? जो ये आपकी नदियां हैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनसे बोल रहे हैं, नदी हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित पार जा सको। अब उन्होंने कह दी, नदियों ने, ठीक है भैया, आप हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप हमसे प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है, हम आपको सेफली क्या कर देंगे, बाहर जाने देंगे। तो ये अगस्त ऋषि, मतलब जो आपके विश्वामित्र हैं और जो आपकी नदी हैं, कौन कौन सी नदी हैं बच्चों? दो नदियों के मैं नाम आपको दिखाए थे इसमें, ठीक है, और वो नदी से आपका प्रार्थना कर रही है। ठीक है कि भैया क्या करो, आप इस तरह से हमको जाने दो। ठीक, अब देखिए, अगर आप इसको पढ़ोगे, ठीक, इसमें तो इस संवाद में आपको क्या दिखाई देगा? कह रहे कि तुम्हें क्या लगता है कि रथ भी क्या महत्वपूर्ण थे? क्योंकि इसमें रथों का जिक्र हुआ है तो रथ महत्वपूर्ण थे। अपने जवाब में कारण बताओ कि प्रार्थना की पंक्ति में द्वारा पढ़कर बताओ कि उनके परिवहन के लिए किन किन संसाधनों का प्रयोग का उल्लेख था। अब देखिए किन किन का उल्लेख कर रहे थे वो, तो रथ और गाड़ियों का प्रयोग उन्होंने किया था। क्या कह रहे थे कि हमारे रथों को और गाड़ियों को ऊपर जो अपना पानी है वो धुरी से ऊपर ना जाने दो। यानी कि वैदिक काल में रथ और गाड़ियां क्या रही होंगी? आपका परिवहन का साधन रही होंगी। क्लियर है? और ध्यान दीजिए, और इनकी तुलना किससे की है? नदियों की। घोड़े और गाय को यहाँ इस समय आपका महत्वपूर्ण माना गया है। यानी कि घोड़े और गाय इस समय आपका पाले जाते रहे होंगे, तो वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि घोड़े और गाय जैसी स्पीड है। कह रहे ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में दूसरी नदी खास कर सरस्वती, सिंधु और उनकी सहायक नदी का जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार किया गया है। अगर आप लोग देखोगे, गंगा और यमुना का जिक्र पूरे ऋग्वेद में एक बार है, बल्कि सिंधु नदी का और जो उसकी सहायक नदी है झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, इनका कई बार आपका जो है उल्लेख आपको देखने के लिए या पढ़ने के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कह रहे हैं कि आप मानचित्र ए को देखो जहां 5 नदी आपको दिखाई गई थी। और कल का अगर आपको चैप्टर याद हो, आरंभिक नगर, तो मैंने मैप बना के दिखाया था। इधर मैप में आपको मैंने दिखाया था कि ये आपका सिंधु है, ये गंगा है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये इसकी सहायक नदी है। क्लियर है? ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अब देखिए, कह रहे मवेशी, घोड़े और रथ। कह रहे कि ऋग्वेद में मवेशी यानी के बच्चों, यानी कि खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। यानी कि जानवर, बच्चों और यानी कि जो पुत्र प्राप्ति है, और घोड़े की प्राप्ति के लिए क्या है? बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। क्लियर है? ऋग्वेद में बेसिकली क्या लिखा हुआ है? आपके प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं और सूक्त लिखे हैं, तो संवाद लिखे हैं।
एक सुख संवाद को हमने अभी पढ़ा था ना, तो इस फॉर्मेशन में इस तरह से भी आपका क्या है, बहुत सारे सूक्तिय संवाद जो है वो आपका लिखे गए हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लिया जाता था। तो बेसिकली घोड़ों का काम क्या था, एक आप तो वो आपका रथ को खींचे और दूसरा वो आपका लड़ाई में उनका प्रयोग कर सके। इन लड़ाई में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। किसको जीतते थे, जो आपके मवेशी हैं उनको जीतते थे। लड़ाई वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारगाह हो या जहां पर जो जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसल उगाई जा सकती है। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी गई थी। यानी कि लड़ाई का कारण क्या था, मवेशियों को लूट कर लाते थे, इसके लिए भी लड़ाइयां होती थी उस जमाने में। दूसरा क्या था, पानी के स्रोतों के लिए लोगों को बंदी बना लिया, इस वजह से अच्छी फसल जहां पर होती है, जो जहां पर चारगाह अच्छे होंगे उनके लिए भी आपकी लड़ाइयां क्या है, होती आई हैं। कहां पर, ये ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड है इस समय में ये सारी चीजें कह रहे हैं कि युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार खा लेते थे। कह रहे युद्ध जो हुआ है उसमें कुछ जो आपका जीता हुआ धन है उसका कुछ भाग आपका सरदार जो थे वो आपका खा लिया करते थे और कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया करते थे। किसको देते थे, आपका पुरोहितों को। शेष धन आम लोगों में बांटा जाता था। यानी कि शेष धन कहां बांट देते थे, आम लोगों में। यानी कि युद्ध में गए, आपने युद्ध किया, वहां कुछ जीत गए, वहां से आपको बहुत सारा धन की प्राप्ति हुई, कुछ भाग आपका सरदार रख लेगा, कुछ हिस्सा वो लोग रख लेंगे जो आपका पुरोहित वगैरह थे, और कुछ को आम जनता में आपका बांट दिया जाता था, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। क्लियर है। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयोग होता था। यानी कि यज्ञ की बड़ी महत्वता रही है इस टाइम में। वैदिक समय में यज्ञों को बड़ी प्रधानता दी गई है। यज्ञ की अग्नि में आहुति दी जाती थी। आहुति जानते हो क्या होता है, जब आप हवन में कोई भी सामग्री या आपका समिधा आपका डालते हैं उसको बोलते हैं आहुति। क्लियर है। आप कहते हैं ना यज्ञ में आ जाइए, आपको आहुति देनी है, तो किसकी आहुति देते हैं आप, घी की आहुति देते हैं, सामग्री की आहुति देते हैं बेसिकली। तो आहुति के लिए भी आपको बुलाया जाता है या आहुति इसमें दिया करते थे। आहुति देवी देवताओं को दी जाती है। किसको, देवियों को, और जो आपके देवता हैं उनको दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुतियां दी जाती थी। किसकी, बच्चों, घी की दे देते थे, अनाज की, और कभी कभी जानवरों की भी। ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है, आप मुझसे पूछ लें ताकि हम लोग आगे बढ़ें। अभी संवाद हमने व्यास और सतलज का एक संवाद हमने देखा है, देख लिया। यहां तक किसी को डाउट, कुछ पूछना है बच्चों। कह रहे हैं कि अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे और कई स्थायी सेना नहीं थी। कह रहे हैं कि कोई भी स्थायी सेना नहीं थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा यानी कि आपस में बात चर्चा करते थे। वहां ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल हों। यानी कि ये लोग आपस में, उस जमाने में कोई आपकी परमानेंट सेना नहीं होती थी। ये लोग क्या करते थे, आपस में सभी लोग बैठते थे। आप आगे पढ़ोगे सभा समिति और विधत, सभा समिति के विषय में पढ़ोगे आप। क्लियर है। और कैसे ये लोग आपस में बैठकर आपका सलाह मशवरा और आपस में डिस्कशन किया करते थे, और उसी डिस्कशन से जो उनका लीडर है, जो उनका सरदार है, वो निकलकर बाहर आता था, और जो बहुत बहादुर और क्या होता था आपका, जो कुशल है, स्किलफुल है, वही आपका लीडर बनता था। जैसे आपकी क्लास में कौन बच्चा मॉनिटर बनता है, जो बहुत एक्टिव हो, जो मैनेजमेंट को अच्छा जानता हो, उसी बच्चे को मॉनिटर बनाते हैं ना। सब लोग डिस्कस करके आपस में, आपकी क्लास टीचर आती हैं, पूछते हैं कि बताओ बच्चों, आपकी क्लास में किसको मॉनिटर बनाया जाए। तो 3-4 लोग खड़े होते हैं, फिर उसकी वोटिंग होती है कि इसके पक्ष में 10 वोट चले गए, इसके पक्ष में 20 वोट गए, इसके पक्ष में 9 वोट गए, तो इसको आप मॉनिटर डिक्लेयर कर दीजिए। क्यों, तो ये बहुत बार क्या होता है कि ये बच्चा बड़ा योग्य है, 10 काम करता है, अच्छा बच्चा है, चलिए हम इसको मॉनिटर बनाते। तो क्या करते थे, उसी बच्चे को आपका मॉनिटर जो है आपका
बना दिया जाता था बेसिकली। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। अब कह रहे हैं लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, कि कौन से ऐसे शब्द थे जो आपका लोगों की विशेषता बताते थे। क्लियर है? विशेषता मतलब कैसी विशेषता? सामाजिक विशेषता, राजनीतिक विशेषता, धार्मिक विशेषता, वर्ण विशेषता, या फिर उसकी कार्यशैली विशेषता, कैसी विशेषता की वो आपकी चर्चा करते थे। आइए इसको देखते हैं कि वो किस विशेषता की बात कर रहे हैं। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार और समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनकी वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता है। जिनका जो क्या है आपका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता है, वो तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं। यज्ञ अनुष्ठान मतलब जो भी आपका पूजा पाठ है उसको अनुष्ठान कह दिया। ठीक है, और क्या करते हैं आपका जो यज्ञ है उसको करते हैं। ठीक, और दूसरे लोग थे आपका राजा, जो आपका इन यज्ञों को और इन जो अनुष्ठानों को आपका कराते थे। ये राजा वैसे नहीं है जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानी थी और ना बड़े महल थे। कह रहे इस समय के राजा के पास ना तो बड़ा महल था और ना बड़ी बड़ी आपकी राजधानियां थी। ये कैसे थे? एक कबीले गांव के राजा के रूप में थे। कैसे थे? एक कबीले और राजा के गांव के रूप में ये आपका थे। क्लियर है? और ना तो इनके पास सेना थी और ना ही आपका ये कर वसूलते थे। क्या नहीं करते थे? ये टैक्स नहीं वसूलते थे और ना ही कोई इनके पास आपका सेना थी। ये कैसे थे? ये प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा ही अपने को ही शासक नहीं मानता था। यानी कि अगर मैं शासक बना, मैं राजा बना, तो जरूरी नहीं है कि जो मेरा बच्चा होगा, जो मेरा बेटा होगा, वो आपका राजा ही बनेगा। नहीं, यहाँ के नियम, यहाँ की कंडीशन, यहाँ के राजा बनने के नियम सब कुछ आपके कैसे थे? बिल्कुल आपका डिफरेंट थे, एक दूसरे से बिल्कुल कैसे थे? अलग थे। तो ऋग्वेद का राजा और जिस तरह के आपके मन में राजा की परिकल्पना है कि इस प्रकार का राजा रहा होगा, वो बिल्कुल इससे अलग था। क्लियर है? ये राजा क्या था? उस राजा से बिल्कुल अलग था। क्यों? क्योंकि ना तो इनके पास कोई आपका परमानेंट सेना थी, ना इनकी कोई बड़ी बड़ी राजधानियां थी, ना कोई इनके बड़े बड़े महल थे। इस तरह का कुछ भी चीज जो था वो आपका इसमें इनके पास नहीं था। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और समझना है। कह रहे हैं कि पिछले अनुभाग को एक बार फिर से पढ़ो और पता लगाओ, कोशिश करो राजा क्या किया करते थे। पिछले अनुभाग को पढ़ना है, राजा क्या करते थे बताइए। आपने अभी पढ़ा है तो पिछले अनुभाग, पिछले पार्ट में वो लोग क्या कर रहे थे। ठीक, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक शब्द था जिन, यानी कि जन जिसको कहा गया बेसिकली जन, जिसका हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी आप देखेंगे आप प्रयोग के रूप में मिलता है। दूसरा था वैश्य, वैश्य यानी कि वैश्य। इस विषय में तुम अध्याय 5 में पढ़ोगे, यानी कि बेसिकली जो वर्ण व्यवस्था है वो चैप्टर नंबर 5 में आपको क्लियर हो जाएगी। ऋग्वेद में विषु और जनों के नाम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कुछ आपके जन थे जैसे कुरु महाजनपद, कुछ आपको विषु मिलेंगे जिनके बारे में आप पढ़ोगे। क्लियर है? जैसे एग्जांपल दिखाया आपको, पुरु जनपद, विष भरतजन या विष यदुजन और विष। क्लियर है? तो आपको पता है भरत जन से कौन थे के राजा कौन थे? राजा भरत थे। यदुजन से कौन थे आपका, आप बताइए। और पुरुजन से कौन थे बताइए। क्लियर है? चलिए, कह रहे कि तुमने इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है बताइए। जितने भी हमने ये नाम देखे हैं, कुरु जनपद, विष, भारत जन, यदुजन, क्या कोई इनमें से ऐसा नाम है जो आपका जाना पहचाना हो, यानी कि कहीं तो सुना है, ऐसा लगता हो। जब आप लोग महाभारत को आप पढ़ोगे या देखोगे तो ये नाम आपको परिचित से लगेंगे। कैसे लगेंगे? परिचित से लगेंगे। ठीक,
कह रहे कि जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की है वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। क्या कहते थे? वो खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को ये क्या कहते थे? दास यानी कि दस्यु कहते थे। कह रहे जो इनके विरोधी थे उनको क्या बोलते थे? दास यानी कि दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं कर सकते थे। क्या नहीं करते थे? यज्ञ नहीं करते थे। और शायद क्या था? दूसरी भाषा बोलते थे। कैसी बोलते थे? दूसरी लैंग्वेज। देखिए आज के समय में क्या है कि आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हों, कितने मर्जी आपके इंटेलेक्चुअल हों और कितना अच्छा आपको ज्ञान है, अगर आपको अच्छे से इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, अंग्रेजी बोलनी पढ़नी नहीं आती, तो आपको उतना क्वालिफाई या इतना अच्छा एजुकेशन वाला नहीं माना जाता। और अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी आती, मान लीजिए आपको सब कुछ आता है। क्लियर है? तो इस जमाने में क्या था, उसको ज्यादा अच्छा माना जाता था जो व्यक्ति संस्कृत बोलता था और आपका यज्ञ करता था। यानी कि इस जमाने का एलीट वर्ग कौन था? जो लोग आपका संस्कृत आपका बोलते थे, संस्कृत भाषा बोलते थे और यज्ञ करते थे, उनको क्या कहा गया? आर्य, हम श्रेष्ठ हैं। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन, योद्धा प्रवृत्ति के होते हैं। तो क्या कहा गया उनको? श्रेष्ठ। और जिन लोगों को ये अपना विरोधी मानते थे वो लोग क्या हो गए? दास यानी कि दस्यु हो गए। जो बाद में क्या क्या निकले? कह रहे हैं कि बाद में दास यानी कि स्त्रीलिंग शब्द हो गया दासी, जिसका मतलब होता है गुलाम। अब ये दास कब गुलाम बन गया? समय के साथ। और दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिनको युद्ध में आपका बंदी बनाया जाता था। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, युद्ध मवेशियों के लिए, घोड़ों के लिए, चारागाहों के लिए और बंदी बनाए हुए लोगों के लिए भी युद्ध होते रहे हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्लियर है? उन्हें उनके मालिकों की जायदाद माना जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति ने उसको बंदी बनाया है वो उसका मालिक है, वो उसकी जायदाद है। जायदाद का मतलब होता है वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसकी संपत्ति है, जो कभी भी मालिक चाहे उसे ये सब करना पड़ता है। और जैसा मालिक चाहेगा उसको उसी के अनुरूप ये सारी चीजें क्या है आपका करनी पड़ती है। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी ओर एक जगह अलग अलग तरह का विकास हो रहा था। कैसे हो रहा था? अलग तरह का विकास हो रहा था। वहां क्या हो रहा था और कह रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा था, इन सभी चीजों को भी हम लोग आपका देखेंगे और समझेंगे। तो अभी जितना पढ़ा है, किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझसे पूछ लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। आगे बढ़े। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही कंटिन्यू करेंगे। तो वेदों के विषय की जितनी जानकारी थी, कैसे था, क्या था, हमने उस समाज को थोड़ा सा पढ़ने की और जानने की कोशिश की। बाकी शेष जो हमारा चैप्टर है उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।